बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अपने मन चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सतगुरु दाता दयाल जी के चरण कमलों में केंद्रित करते हुए अपने मुख रसना को पवित्र करने के लिए एक बार मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शीश महल प्रवचन दिवस 6। आज श्री गुरु महाराज जी ने समझाया योग साधना। योग साधना क्या है? योग का मतलब होता है स्टेट ऑफ वननेस। योग जिसमें एक हो जाना। किससे एक होना है? हमें अपने मालिक से, अपने इष्ट से, अपने सतगुरु जी के संग साथ एक होना है। यही साधना श्री गुरु महाराज जी समझा रहे हैं कि अपने मालिक में हमें एक कैसे होना है। श्री गुरु महाराज जी समझाते हैं कि भक्ति में वैराग्य जब आए, कि एक मालिक से मिलने की तड़प जब आए, जब अंदर से जुड़ जाने की ख्वाहिश आए, तब हमें वैराग्य होता है। और जब वैराग्य होता है तभी हम अंदर उतर सकते हैं, क्योंकि वैराग्य से प्रेम पैदा होता है। उस मालिक के लिए, उस सच्ची ज्योत के लिए प्रेम पैदा होता है, जो हमें अंदर की तरफ लेके जाता है। और जिसके साथ हमने जुड़ना है उसके लिए प्रेम पैदा होता है। और यही गुरु महाराज जी श्री आरती में भी बता रहे हैं, तत्त सने प्रेम की बाती योग अगन जिनके। कि जिसके मन में सच्चा प्रेम पैदा हो जाए, उसके अंदर की बातें जल उठती है, जिससे हमारे अंदर वो रोशनी आती है, वो प्रकाश आता है कि हमें सब अपने घट के अंदर दिखने लग जाता है। अपने मालिक के दर्शन दीदार होने लग जाते हैं और उसी में हम समा जाते हैं, उसी के साथ एकाकार हो जाते हैं। क्योंकि जिसके साथ प्यार होता है उसके साथ एकाकार होना अच्छा लगता है। जैसे आम इंसान भी जब किसी से प्यार करता है, वो यही कहता है कि हम दो जिस्म एक जान हैं। और मालिक के साथ जिसका प्यार है वो तो एक ही जिस्म और एक ही जान है, क्योंकि घट में ही वो विराजे हैं। वो ही हमारे अंदर है, वही हमें चला रहे हैं। सिर्फ हमारे बीच में तो एक ही पर्दा है, क्योंकि हमारा मन मैला है। हम एक ही जिस्म और एक ही जान है, पर हमें पहचान नहीं है। ये पहचान हमें कैसे आ सकती है? योग कैसे हो सकता है? हम इस योग साधना में कैसे उतर सकते हैं? आरती में समझा दिया श्री गुरु महाराज जी ने। प्रेम की बाती से अपने अंदर का, अपने घट का वो दिया जलाना है, जिससे हम अंदर के प्रकाश के साथ अपने मालिक को देख सकेंगे, मालिक के साथ जुड़ सकेंगे, मन के दर्पण को साफ कर सकेंगे। तो योग साधना में श्री गुरु महाराज जी ने दरबार के 5 नियम, सेल्फ डिसिप्लिन, ब्रेथ कंट्रोल, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन एंड सेवा, श्री आरती पूजा, प्राणायाम, ध्यान, सुमिरन, सेवा, ये लगा दिए कि अगर हम इन नियमों का पालन करेंगे, जैसे जैसे इन नियमों के साथ जुड़ते जाएंगे, हमारा मन एकाग्र चित्त होने लग जाएगा, हमारे अंदर वैराग्य पैदा हो जाएगा। और वैराग्य से वो सतगुरु के लिए प्रेम, अपने इष्ट के लिए प्रेम पैदा हो जाएगा, जो हमें अंदर की हमारी बाती जला देगा। हम फिर अपने मालिक को हाजिर हजूर समझेंगे। तो हमें कोई भी कर्म करने से पहले एक बार उसकी नजर आएगी कि हमें मालिक देख रहा है। जब वो मालिक देख रहा होता है तो कोई भी बुरा काम नहीं होता।
तो यही श्री गुरु महाराज जी समझाते हैं कि आरती पूजा जब करेंगे तो सामने विराजमान श्री गुरु महाराज जी के दर्शन दीदार करेंगे तो हमारे अंदर प्रेम पैदा होगा, प्रेम बढ़ेगा। और जब हम प्राणायाम करेंगे तो उससे हमारा ध्यान एकाग्र होता जाएगा। तो सुमिरन में जब बैठेंगे तो उस मालिक की याद में बैठेंगे तो उस समय मालिक भी आएगा। जैसे एक बार मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जब हम प्रेयर करते हैं तो मालिक हमें सुनता है, जब हम ध्यान करते हैं, सुमिरन करते हैं, तब हम मालिक को सुन सकते हैं। तो इसीलिए गुरुमुखो हमें सुमिरन से जुड़ना है। जब सुमिरन से जुड़ेंगे, उस मालिक के साथ घट में जुड़ेंगे, तब हम उसको अंदर से सुन सकते हैं। तब वो हमें हर कदम पर गाइड करेंगे कि हमारा कौन सा कदम सही जा रहा है, कौन सा गलत जा रहा है, कहाँ पे हमें रुकना चाहिए और कहाँ पे हमें चलना चाहिए। वो हर समय हमें गाइड करते रहेंगे। तो गुरुमुखो श्री गुरु महाराज जी यही समझाते हैं कि संता की होए दासरी इया आचरा सिखरी, कि जो जब हम संत महापुरुषों की शरण में आ जाते हैं, उनके आचरण को ग्रहण करने लग जाते हैं, कि जो उनके बताए हुए साधन है उन साधनों पर चलेंगे, तो उससे हमें सफलता प्राप्त होगी, जीने का ढंग मिलेगा, हम होश पूर्वक जी सकेंगे। तो हमें अपने अंदर के घट के वो आनंद की प्राप्ति होगी जिसको हम कहीं बाहर ढूंढ रहे हैं। ये आनंद बाहर नहीं है, ये हमारे घट में ही है, पर हमें इस चीज का ज्ञान ही नहीं है, इसीलिए हम बाहर भटकते हैं। और श्री गुरु महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि हमें घट में उतरना है, क्योंकि घट में ही वो हमारा इष्ट, हमारा मालिक विराजमान है। जब घट में उतरेंगे, उस प्रकाश की ज्योत को जलाएंगे, तब तब हमारा योग होगा। तो उस योग, वो मिलन हमारे इष्ट के साथ होगा। तो इसी को योग साधना कहते हैं, कि उस मालिक से मिलने के लिए किए गए कर्मों को, किए गए साधनों को अपनाना ही योग साधना होता है। और अब हमें जिसको अपने मालिक से मिलने की इच्छा है, अपने घट में उतरने की इच्छा है, अपने अंदर की ज्योत को देखने की इच्छा है, वो इन नियमों का पालन करे जो श्री गुरु महाराज जी ने 5 बनाए हैं। जैसे वो फरमाते हैं, श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान, श्रद्धा सहज जो नित्य करे, निश्चय हो कल्याण। तो हमें इन नियमों का पालन करते हुए 1 घंटा भजन अभ्यास में अपना पूरा उतरना है, तभी हम इस योग साधना में उतर सकेंगे और मालिक के साथ एकाकार कर सकेंगे, जिससे हमारा ये जीवन सफल होगा, हमारी 84 भी कटेगी और हमारा वो निज धाम का स्थान जो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में है, वो भी मिलेगा। तो गुरुमुखो यही हमें योग साधना में उतारेगा गहरा, जब हम सतगुरु की शरण में ले लेंगे, जब सतगुरु की शरण में आ जाएंगे। तो यही गुरु महाराज जी के चरण कमलों में प्रार्थना है कि हमें अपने आप में एकाकार कर लीजिए और हमारी बाह पकड़कर हमें अंदर की तरफ ले चलिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।